देखो जरा ध्यान से सभी लोग, रोडो कंप्लीट करा दूं? करवा दूंगा बेटा, बिल्कुल करवा दूंगा बच्चा, है ना। ये m, ये 2m और ये 4m, यहाँ से v नॉट वेलोसिटी से फेंका है इसको, ठीक। अब v नॉट वेलोसिटी से फेंकने के बाद, हाँ बच्चों, तो आते हैं इन क्वेश्चंस पर। इसका नाम रख देते हैं, या m 2m 4m भी इनका नाम रखा जा सकता है। तो यहाँ से v नॉट वेलोसिटी दी, हम vc निकालते हैं। vc कितना आएगा? v नॉट अपॉन 3m बराबर v नॉट बाई 3, ठीक है। अच्छा, तो m और 2m के कोलिजन को ध्यान से देखते हैं। तो क्या होगा बच्चों? v1 डैश इज़ 2vc माइनस v1, ट्वाइस ऑफ vc इज़ 2v नॉट बाई 3 माइनस v1 इज़ v नॉट। तो 2v नॉट बाई 3 माइनस v नॉट इज़ v नॉट बाई 3, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं भाई। v2 डैश की वैल्यू क्या आएगी? v2 डैश की वैल्यू आएगी 2vc माइनस v2, लेकिन v2 खुद कितना है बच्चों? 0 है, तो 2v नॉट बाई 3 आ गई। तो यहाँ से ये है v नॉट बाई 3, ये है 2v नॉट बाई 3 और ये है 0। और यहाँ से माइनस साइन रह गया है, मन पटेल ने मेरे को बताया, थैंक यू बेटा। ये माइनस साइन यहाँ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर v नॉट बाई 3 से वापस लौटेगा, तो ये तो लौटेगा वापस, ये जाएगा आगे, तो वो तो जो जिसको वापस लौटना था वो तो चला ही गया बच्चों, है ना। अब ये रेस्ट पर है और ये 2v नॉट बाई 3 से आ रहा है। ध्यान से सुनना, मैं जिस पर्पस से इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ वो पर्पस क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्पस ये है कि अगर मैं अपने फॉर्मूले को देखूं, जो कि फॉर्मूला है v1 डैश बराबर 2vc माइनस v1, ठीक है। vc को भी अगर लिख देते हैं, मान लीजिए m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2 माइनस v1। देखो जरा, क्या मैं कह सकता हूँ कि v1 डैश और v2 डैश मास के रेशियो पर डिपेंड करते हैं, मास पर नहीं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इसको नोट के फॉर्म में आप लिख सकते हैं कि v1 एंड v2 डैश डिपेंड ऑन रेशियो ऑफ masses, not independent mass, not on independent masses, not on independent masses, ठीक है, क्लियर। अब अगर अपन ने ये बात सीख ली तो देखो कितना फ़ायदा होने जा रहा है। हमने जब इसको बच्चों v नॉट वेलोसिटी दी थी, जब v नॉट वेलोसिटी दी थी, तो इसको उस वेलोसिटी का v नॉट बाई 3 को यूँ भी बोल सकते हैं ना, कि जो वेलोसिटी हमने इसको दी थी उस वेलोसिटी का 1/3 इसको वापस मिल जाता है और उसी वेलोसिटी का 2/3 सामने वाले को मिलता है। v नॉट वर्ड यूज़ मत करो, सेम वेलोसिटी का 1/3 से वापस लौटता है और उस वेलोसिटी के 2/3 जो वेलोसिटी है वो सामने वाले को मिल जाती है। अब 2m और 4m का भी रेशियो वही है ना, तो सेम एग्जैक्टली सेम चीज़ फॉलो करो। क्या? ये तो भाई साहब v नॉट बाई 3 से जाएंगे पहले वाले। अच्छा, इनकी बात करें, इस वेलोसिटी का 1/3 दैट मीन्स 2v नॉट बाई 9 से ये वापस जाएगा और इसका 2/3 दैट इज़ 4v नॉट बाई 9 से ये आगे जाएंगे। अब ये चेक कर लो कि ये दोनों में कहीं कोलिजन तो नहीं होगा, तो हमें ये भी चेक करना पड़ेगा। जब ये हम चेक करते हैं तो हम पाते हैं v नॉट बाई 3 इज़ ग्रेटर देन 2v नॉट बाई 9। इसका मतलब है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कभी कम नहीं होगी, तो और कोई कोलिजन नहीं होने वाला है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई बात। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगली चीज़ हम तो देखने जा रहे हैं बच्चों, वो देखने जा रहे हैं स्पेशल केसेस। क्या हैं स्पेशल केसेस, ज़रा देखते हैं। केसेस, स्पेशल केसेस में केस 1, व्हेन m1 इक्वल्स टू m2, ये एक स्पेशल केस है ना। इस केस में v1 डैश इक्वल्स टू
पहले वीसी निकाल के रख लेते हैं, वीसी कितना आता है, ठीक है। वीसी बराबर क्या आएगा, एम वी वन प्लस एम वी टू डिवाइडेड बाई एम प्लस एम। कितना आया बच्चों, वी वन प्लस वी टू बाई टू आ गया कि नहीं आया, ठीक। अच्छा, अब हम निकालते हैं वी वन डैश। वी वन डैश क्या है, टू वी सी माइनस वी वन, दैट इज वी वन प्लस वी टू माइनस वी वन। कितना आ गया, वी टू आ गया, ठीक है। और वी टू डैश की वैल्यू बच्चों क्या आ रही है, वी टू डैश की वैल्यू आ रही है वी वन, यानी कि वी वन डैश बिकम वी टू एंड वी टू डैश बिकम वी वन। तो इसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटीज गेट्स इंटरचेंज्ड, इंटरचेंज्ड, ठीक है। वेलोसिटीज गेट इंटरचेंज्ड, ठीक बच्चों। अच्छा, ये है एक केस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। जैसे इस केस का अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो बताइए बच्चों, अगर ये मास m है और ये भी मास m है और ये 3 से जा रहा है और ये 6 से जा रहा है, तो बताइए क्या वेलोसिटी होंगी आफ्टर द कोलिजन, बताइए। अब देखिए बच्चों, आप सभी लोग, हाँ, एस के और मन पटेल हमेशा जल्दीबाजी में आंसर नहीं देते हैं बेटा, हमेशा ध्यान रखते हैं। जैसे हमें वेलोसिटी इंटरचेंज पता चला है ना, वैसे हमने ये ध्यान नहीं दिया कि पीछे वाले की वेलोसिटी कम है आगे वाले की वेलोसिटी ज़्यादा है। तो देयर विल बी नो कोलिजन और 3 मीटर पर सेकेंड और 6 मीटर पर सेकेंड रिमेन सेम। क्या बच्चा बन गया बेवकूफ़, ठीक। तो जल्दीबाजी नहीं करनी, पहले ये चेक करना कि कोलिजन होगा कि नहीं होगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मज़े ले लिए गए हैं बच्चों के तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन केस टू, सॉरी के अगला क्वेश्चन नहीं, केस टू देखते हैं। केस टू है इफ़, कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी कर दिया, इफ़ m2 इज़ मच मच ग्रेटर देन m1, या फिर ये कह सकते हो और m1 बाई m2 इज़ मच मच लेस देन 1, ये मान लीजिए केस है, ठीक है। m2 बहुत बड़ा है भाई साहब, बहुत ज़्यादा। अब क्या लिखें, vc बराबर, ज़रा ध्यान से सुनना, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक। m2 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया, m1 बाई m2 v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई m1 बाई m2 प्लस 1। तो vc की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है, v2 के बराबर आ रही है, क्योंकि m1 बाई m2 जो है वो बहुत छोटा है। तो vc लगभग v2 के बराबर आ गया कि नहीं आया, बोलो ना बे, आया। तो ठीक, अब शुरू करें। देखो वैसे एक बात है, इसको डायरेक्ट भी कह सकते थे, पता है कैसे, अगर m2, तो हमने पढ़ा सेंटर ऑफ मास उस बॉडी के ज़्यादा नज़दीक होता है जो भारी होती है। अगर m2 बहुत भारी है m1 के कंपेयर में, तो सेंटर ऑफ मास लगभग m2 पर ही लाई करेगा। तो जो m2 की वेलोसिटी होगी वही सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, v1 डैश बराबर 2vc माइनस v1, दैट मीन्स 2v2 माइनस v1, और v2 डैश बराबर 2vc माइनस v2, दैट मीन्स v2, ठीक है। v2 डैश v2 के, हाँ, तो v2 डैश बराबर 2vc माइनस v2, ठीक है, जो कि v2 के बराबर आ जाता है। अब इसको इमेजिन करो, कैसे इमेजिन करें गुरुजी, इमेजिन करने का तरीका बताता हूँ। इमेजिन करने का तरीका ये है बच्चा कि मान लीजिए यहाँ से ट्रक आ रहा है, एक ट्रक आ रहा है, ठीक है। आपने उस पर एक बॉल फेंक करके मारी, ट्रक आ रहा है v2 बराबर माइनस v0 से, हाँ, इसको पॉजिटिव डायरेक्शन मानना है इसलिए, और ये v1 से आ रहे हैं। भाई साहब क्या करते हो, क्या कहते हो, क्या इनके टकराने से ट्रक की वेलोसिटी चेंज होगी,
बोलो भाई। सर m1 बाई m2 लीड्स टू ज़ीरो, आपने 1 लिखा है। m1 बाई m2 लीड्स टू ज़ीरो, मैंने 1 कहाँ लिखा है बच्चा? मैंने लिखा है मच मच लेस देन 1 मन पटेल। ठीक है। अच्छा, ये है ट्रक। ये आपने बॉल फेंक के मारी, पुटक, क्या होगा? ट्रक एकदम से लड़खड़ा करके गिर जाएगा। कुछ नहीं होगा, ट्रक मस्ती से चलता रहेगा, और क्या। तो v2 डैश इक्वल्स टू v2। ठीक है। अब आगे बढ़ो। v1 को क्या होगा, इनका क्या होगा भाई साहब? ये 2v2 माइनस v1, मतलब यहाँ वैल्यू रखो 2v2, यानी कि -2v0 माइनस v1। तो इन जब ये लौटेंगे ना भाई साहब, ये लौटेंगे ना, तो ये 2v0 प्लस v1 से लौटेंगे। दैट मीन्स ट्रक की वेलोसिटी का डबल मिलेगा इन्हें, ट्रक की वेलोसिटी का डबल मिलेगा, और खुद की वेलोसिटी का उल्टा तो मिलेगा ही मिलेगा। मतलब अगर आप ट्रक के सामने खड़े हो करके ट्रक पर बॉल मारते हो और ट्रक बहुत स्पीड से आ रहा है, तो ट्रक के आने से पहले बॉल जो है वो आपके शरीर के अंदर बुलेट की तरह चली जाएगी। ठीक है ना। चलिए, इसको एक और अंदाज से करते हैं, इस रिजल्ट को एक और तरीके से करते हैं, लाता हूं। वो तरीका ज़रा ध्यान से सुने। मान लीजिए ये v1, ये v2, एंड v1 इज़ ग्रेटर देन v2, तभी कोलिजन होगा बच्चों। ठीक, ध्यान से सुनना। v2 लगभग कांस्टेंट है, तो इन v2 फ्रेम, इन v2 फ्रेम, v2 के फ्रेम में क्या दिखेगा? देखिए क्या दिखेगा, ये भाई साहब v1 माइनस v2 से आते हुए दिखेंगे, और ये किस पर दिखेगा? रेस्ट पर। और इलास्टिक कोलिजन है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है? v1 माइनस v2, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगी? बोलो। v1 माइनस v2 होगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस साइन। अच्छा, अब v2 के फ्रेम में जा कर के ये वेलोसिटी होगी, तो ग्राउंड फ्रेम में कैसे लिखें? अरे v2 माइनस ऑफ v1 माइनस v2। कितना आ गया बच्चा पार्टी, जल्दी बोलो। क्या ये 2v2 माइनस v1 नहीं आ रहा? ठीक, तो वापस से सेम रिजल्ट मैं ले आया हूँ। हम आगे बढ़ें, दोनों केस हमारे कंप्लीट हो गए हैं बच्चों। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देखने जा रहे हैं हेड ऑन कोलिजन, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज हेड ऑन कोलिजन इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। बहुत ही शानदार टॉपिक। फिलहाल हम पढ़ने जा रहे हैं हेड ऑन। सर आप बुक्स रिकमेंडेड कर दीजिए ना IPHO के लिए। भार्गव सर आप बताएंगे तो सही रहेगा, क्योंकि आपकी मेरी फ्रीक्वेंसी मैच होती है। पीयूष पमेचा। आप टीचर हैं क्या? सर प्लीज़ टेल, बस आई थिंक यूट्यूब ही अच्छा है। हाँ, यूट्यूब पे मैं पूरा सिलेबस कराऊंगा, मैं बोल चुका हूँ। यस सर, एंड मैं अगर टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाऊं तो आ सकता हूँ। बिल्कुल आ सकता है बच्चा। हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन हम देखने जा रहे हैं, किसमें? वो तो देख ही चुके हैं भैया, दोबारा क्यों पढ़ा रहे हो सर? हम देखने जा रहे हैं बच्चों, बहुत मज़ेदार, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। ठीक है। और ये जब देखेंगे ना, आय हाय हाय हाय, क्या मज़ा आने वाला है। ठीक है ना। तो खोज रहा, सबसे पहली चीज़, एक पॉइंट है जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। क्या पता है क्या? वो ये, ध्यान से सुनना। इन COM फ्रेम linear momentum of both particles must be same in magnitude and opposite in direction,
ठीक बच्चों, चलिए इसमें इस बात में कोई दिक्कत, इस बात में कोई दिक्कत क्या? देखो पहले भी प्रूफ हो चुका है ये कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में अगर दो पार्टिकल हैं तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में P1 प्लस P2 बराबर होता है टोटल मास इंटू VCM। लेकिन सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में होगी 0, तो P1 बराबर माइनस P2। ये आ गया? अच्छा जी, यानी कि चाहे कोलिजन हो चाहे कोलिजन ना हो, अगर दो पार्टिकल हैं तो उनके फ्रेम में नहीं, उनके सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में गारंटी है दोनों के मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन अपोजिट होगा। क्लियर बच्चों? ठीक, अब जरा ध्यान से सुनना यार, यहां पर ये है M1, ये है V1, ये है M2, ये है V2। ठीक, अब दोनों के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी VC है। ये किस फ्रेम में है? इन ग्राउंड फ्रेम। ये क्या हो गया भाई? एक मिनट रुकना भाई, रुकना। हाँ, अब हम बात करते हैं इन COM फ्रेम। इन COM फ्रेम ये है इन ग्राउंड फ्रेम, सॉरी, इन ग्राउंड फ्रेम, इन ग्राउंड फ्रेम। ठीक है, ये इन ग्राउंड फ्रेम है। अब इन COM फ्रेम जाते हैं, इन COM फ्रेम, COM के फ्रेम में गए M1 M2। अच्छा, हमें पता है जिसके फ्रेम में जाते हैं उसकी वेलोसिटी क्या करते हैं बेटा? उल्टा करके जोड़ देते हैं, पता है ये बात। जिसके फ्रेम में गए उसकी वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दिया तो कितना आया? V1 माइनस VC। ठीक है, अच्छा VC को फिर से उल्टा करके जोड़ा तो ध्यान से सुनना, इधर आएगा V2 माइनस VC। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन कोलिजन होना है ना, तो जाहिर सी बात है दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे होंगे। दैट मीन्स V1 माइनस VC, और ये वेलोसिटी को क्या मैं इस साइड VC माइनस V2 लिख सकता हूं बच्चों? आराम से तसल्ली से सोचो, बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं ना बाबू? ठीक है, ठीक। V1 माइनस लिख दिया, सही कर दिया बेटा, V1 माइनस VC कर दिया। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, ये टकराए, मान लीजिए जहाँ पर टकराए वहाँ मैंने झंडा गाड़ दिया। ये मान लीजिए यहाँ टकराए, ठीक है, यहाँ पर झंडा गाड़ दिया, इस जगह टकराने वाला है। टकराने के बाद क्या होगा? तड़ाक, वापस लौटेंगे। ठीक है, वापस लौटने के 3 रास्ते हैं, वापस लौटने के 3 रास्ते हैं इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। लौटते समय दोनों की वेलोसिटी लौटते समय या तो बढ़ जाए या घट जाए या वही रहे जो टकराने के पहले थी। क्या ऐसा क्यों? क्या ऐसा इसलिए क्योंकि मोमेंटम हमेशा के लिए मैग्नीट्यूड में सेम होना चाहिए। तो लौटते समय अगर एक की वेलोसिटी बढ़ी मतलब एक का मोमेंटम बढ़ा तो दूसरे का भी बढ़ेगा। एक की वेलोसिटी घटी मतलब दूसरे मतलब कि मास सेम है तो मोमेंटम घटा तो दूसरे का भी घटना पड़ेगा, मतलब वेलोसिटी घटनी पड़ेगी। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? ठीक, अच्छा अब जरा ध्यान से सुनते हैं। अगर मैं तुमसे बोलूं कि दोनों की वेलोसिटी कम हो गई लौटते समय तो तुम पचा नहीं पाओगे। तुम कहोगे सर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कि क्यों पॉसिबल नहीं है? मैं पूछूंगा, आप कहोगे सर इलास्टिक कोलिजन आप ही ने तो कहा है। अगर कोलिजन इलास्टिक है तो क्या काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो सकता है? आंसर है नो। मैं कहा यार चलो ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। मैं कहा सर लौटते समय ना दोनों की वेलोसिटी बढ़ गई, लौटते समय दोनों की वेलोसिटी बढ़ गई। मैं कहा ये भी नहीं हो सकता, इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी कम नहीं हो सकती तो भैया बढ़ भी नहीं सकती। ठीक, तो बचा क्या? बचा ये कि ये सेम स्पीड से लौटेंगे, सेम स्पीड से लौटेंगे। सेम स्पीड से, जिस स्पीड से ये आया ये उसी स्पीड से लौटेगा, और ये जिस स्पीड से आया ये जिस स्पीड से आया ये उसी स्पीड से लौटेगा। ठीक,
क्लियर। लेकिन बच्चों टकराने के बाद M2 भाई साहब Vc माइनस V2 से जा रहे हैं, लेकिन किस फ्रेम में जा रहे हैं? इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। और सेंटर ऑफ मास कितनी स्पीड से चल रहा है? Vc से। और हमें सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में पता है, ग्राउंड फ्रेम में चाहिए, तो सीधा एज इट इज ऐड कर दें। कर दीजिए ऐड, इसमें Vc वेक्टर को ऐड कर दीजिए। तो बताइए V2 डैश कितना आ गया? 2Vc माइनस V2। और ये तो वही फॉर्मूला आ गया बे, खटाक से। अब मैं तुमको एक और जादू दिखाने जा रहा हूं, जिसमें तुमको अनंत मजा आने वाला है। देखो क्या जादू है वो अनंत मजे वाला। ठीक है, अनंत मजे का जादू ये है कि मान लीजिए हमसे एक क्वेश्चन दिया गया, और क्वेश्चनवा हमसे ये कहता है, क्वेश्चनवा हमसे ये कहता है कि एक ठो ब्लॉक आ रहा है M मास का, ठीक है, और यहां पर वेज रखा है 2M मास का। ये वेज है, किसका है बच्चा? 2M मास का। ठीक, क्वेश्चनवा सुनिएगा जरा। हमसे बोला गया यार ये जो है ना, इसको V0 वेलोसिटी से फेंका इसकी ओर, ठीक, और इसको 2V0 मान लो यार, या फिर 2V0 या किसी वेलोसिटी से फेंका, ठीक, तो क्या होगा? मैं कहा क्या होगा? ये इसके ऊपर चढ़ जाएगा यार। मैं कहा बस चढ़ा रहेगा क्या? ये तो फ्रिक्शनलेस है। चढ़ा रहेगा क्या? फ्रिक्शनलेस है। मैं कहा नहीं। या फिर उतरेगा, ठीक, फिर जमीन पे आएगा। मैं कहा आ गया जमीन पर, कि ये M और ये 2M, ये M और ये 2M। ठीक, ध्यान से सुनना बच्चा। लोगों ने पूछा कि इनकी और इनकी वेलोसिटी क्या है, दोनों की, M की वेलोसिटी क्या है और 2M की वेलोसिटी क्या है, ये हमसे लोगों ने पूछा। थैंक यू पीयूष। मतलब ये कि ये वेलोसिटी बताइए। मैं कहा यार क्या करूं, कैसे सॉल्व करूं। तो मेरे दिमाग में एक बात आई। मैं कहा ये बताओ, इसको इनिशियल बोलता हूं, ठीक है, इसको फाइनल बोलता हूं, ठीक, क्या करोगे ये बताइए। ये वापस से लौट के नीचे जमीन पर आ गया कि नहीं आया? और लौट के अगर जमीन पर आ गया तो पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को मैं बोला K इनिशियल, और इस पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को बोला K फाइनल। तो बताइए क्या मैं कह सकता हूं कि K इनिशियल और K फाइनल बराबर होंगे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी भी सेम है और फ्रिक्शन कहीं है नहीं। क्लियर? मैं कहा जी बिल्कुल कहेंगे। तो K इनिशियल बराबर K फाइनल। अभी देखना मजा आने वाला है। फिर मैंने कहा अच्छा ये बताइए कि इसको अगर मैं सिस्टम ले लूं, ले लिया सिस्टम, ठीक, इस सिस्टम का और इस सिस्टम का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मोमेंटम गुरुजी सेम होगा या डिफरेंट होगा? सेम होगा। इस सिस्टम का इनिशियल और फाइनल मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का सेम होगा, तो P इनिशियल बराबर P फाइनल होगा ना भाई? ठीक है, P इनिशियल बराबर P फाइनल। तो K इनिशियल बराबर K फाइनल, P इनिशियल बराबर P फाइनल। अच्छा ये बताइए, अगर M और 2M मास के दो बॉडी होते, ये V0 से आ रहे होते और ये 2V0 से आ रहे होते, और कोलिजन होता है इलास्टिक, तो भी क्या हम यही दोनों इक्वेशन यूज करते? आंसर है यस, यस, यस। तो गणित मतलब मैथ्स को क्या लेना देना कि ये इक्वेशन कहां से आई है, कोलिजन से आई है या इन सिचुएशन से आई है? मैथ्स को क्या लेना देना? मैथ्स कहेगा सेम इक्वेशंस विल गिव सेम आंसर, सेम इक्वेशंस विल गिव सेम आंसर। मैथ्स तो यही कहेगा ना बच्चा। लगा दीजिए इस क्वेश्चन में भी क्या, कोलिजन के फॉर्मूले, v1 डैश बराबर 2vc माइनस v1, v2 डैश बराबर 2vc माइनस v2। ये लीजिए खटाक, हो गए क्वेश्चन इस तरीके के। आज के बाद आप कर सकते हैं ये काम। आगे कहानी सुनिए। तो ये हमने समझा कि जहां पर भी आज के बाद इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब जरा ध्यान से सुनना बच्चा, ऐसे बहुत सारे केस आएंगे, जैसे मैं बताऊं जहां से मैंने कोलिजन की शुरुआत की थी। कौन सा? M1 आ रहा है V1 से, यहां रखी है स्प्रिंग,
लगी हुई है ब्लॉक से, ये जा रहे हैं V2 से, V1 जो है ग्रेटर देन V2 है, स्प्रिंग हो गई कंप्रेस और फिर से हो गई रिलैक्स, स्प्रिंग हो गई कंप्रेस और फिर से हो गई रिलैक्स। और अब पूछा जा रहा है आपसे V1 डैश और V2 डैश की वैल्यू। आपने कहा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी, मैंने कहा हाँ, आपने कहा सर आप कपिल सर का नंबर टाइटल में ही लगा दो, लगा दूंगा बेटा। और आपने कहा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी, मोमेंट इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, तो लगा दो ना गुरुजी ऊपर वाले फॉर्मूले। तो इस बात को समझो कि ये फॉर्मूले लगाने का रेस्ट्रिक्शन सिर्फ यही नहीं है। समझ में आई बात बच्चों? क्लियर है? मेरे हिसाब से मैं अपनी बात को समझा पाया हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? क्लियर है? ध्यान से सुनिएगा। अगली चीज पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की डेफिनेशन जो है ना वो बहुत सारे बुक्स में गलत दी हुई है। चलिए कौन बताएगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की डेफिनेशन कौन बताएगा? जल्दी बोलिए। तो जरा देखे डेफिनेशन, देखेगा। डेफिनेशन एक अलग चीज होती है भाई। डेफिनेशन इज ई, जैसे मान लीजिए ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, दोनों एक दूसरे की ओर कुछ वेलोसिटी से आ रहे हैं, भगवान जाने किससे आ रहे हैं, ठीक है? दोनों में एक दूसरे को कंप्रेस किया, दोनों में डिफॉर्मेशन आया, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पर पहुंचे। कहाँ तक पहुंचे? मैक्सिमम डिफॉर्मेशन तक पहुंचे, ठीक है? उसके बाद फिर दोनों सेपरेट हो गए। ये बात हमने पहले भी की थी और अभी फिर से कह रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये समझें कि ये प्रोसेस कहलाता है प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन। प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन, इस प्रोसेस में क्या होता है बच्चों? कंप्रेशन होता है। अच्छा, और ये क्या कहलाता है बच्चा पार्टी? बोलो, ये वाला प्रोसेस पता है किसी को? कोई नाम बताएगा इस प्रोसेस का क्या नाम होता है? जल्दी बोलो, देखते हैं कौन बताएगा। फिर आपको बहुत मज़ा आएगा, फिर आपको पढ़ने में ये समझ में आएगा और इस कारण से ऐसा है। इस ये होता है रिट्रीट करने को रेस्टिट्यूशन बोलते हैं, इसलिए तो नाम है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसे बोलते हैं प्रोसेस ऑफ रेस्टिट्यूशन। नाउ द डेफिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E इज इम्पल्स ड्यूरिंग restitution divided by impulse during compression। हाय हाय हाय, क्या बात है। ऑन एनी वन बॉडी, किसी भी एक बॉडी पर, दोनों पे सेम होगी, किसी भी एक बॉडी पर, ऑन एनी वन बॉडी आप देख लीजिए, ठीक है? दोनों पे सेम ही होगी क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ भाई साहब वाले बैठे हैं। दिस इज द डेफिनेशन बच्चा पार्टी, दिस इज द डेफिनेशन। और जो आपने पढ़ा है ना वो डेफिनेशन नहीं है, दैट इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन। ठीक, हमारे ऑथर्स जिंदाबाद, ठीक है? चलिए आगे बढ़े हम लोग। हाँ, आगे चीज इससे क्लासिफाई किया जाता है इलास्टिक, इन इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक बॉडीज को, ठीक है? अब जरा ध्यान से सुनना। इम्पल्स इज फ्रेम इंडिपेंडेंट, राइट? यस, एग्जैक्टली। इम्पल्स फ्रेम से इंडिपेंडेंट होती है, फोर्स क्योंकि फ्रेम से इंडिपेंडेंट होता है बच्चा, है ना? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो क्लासिफिकेशन E बराबर 1 अगर है तो हम क्या बोलते हैं कोलिजन कैसा है? अगर दोनों बॉडी के केस में E बराबर 1 है तो इलास्टिक कोलिजन। मेरे आईपैड की होम स्क्रीन दिख गई तुमको? है अगर E 1 से छोटा 0 से बड़ा है तो कैसा कहलाता है? इनइलास्टिक कोलिजन। क्या कहलाता है बच्चों? इनइलास्टिक कोलिजन। Yes, definition is thus important. Yeah, definition is always important, Man Babu. By the way, I shared your 9-hour class in Fiji library and now this channel is spreading in Fiji, South Delhi. Shabash, thank you so much from the bottom of my heart, yaar, seriously.
जितने लोगों को फैला सकते हो सबको फैला दो। अभी मैं जानते हो बच्चों एक और क्लास ला रहा हूँ 8 आवर्स की, 8 आवर्स से बोल रहा हूँ तो वो 10 आवर 10 आवर्स तक जा सकती है। उसमें मैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कराऊंगा और उसमें वेव ऑप्टिक्स कराऊंगा, कंप्लीट कंप्लीट। ठीक है, ये दोनों कराऊंगा। ये 9th 10th वाले बच्चों के लिए नहीं है, ये उन बच्चों के लिए है जो अभी 11th या 12th में है, ये उनके लिए है। ठीक है बच्चों, तो पूरा कंप्लीट होगा। कोटा पल्स चैनल का नाम है, उसको जाएं सब्सक्राइब करें, फटाफट आएं मज़ा करें। चलिए, E बराबर 0 बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक। E बराबर 0 परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगली बात, ठीक आगे बढ़ें। अब हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन। न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन। क्या होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन बच्चा? m1 v1 m2 v2, कोलिजन हुआ m1 v1 डैश और m2 v2 डैश। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन क्या है जरा ध्यान से सुनिए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ E इक्वल्स टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन। अब इसमें बड़ी दिक्कत है, पता है, ये एक्चुअल में जो मैंने आपको बताया है ना बच्चों, सबसे पहली बात तो ये कंप्लीट नहीं है, ये पार्शियली, मतलब या ये कह सकते हो ये स्पेशल केस है लॉ का। सर प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, ये स्पेशल केस है, ये स्पेशल केस है, ये स्पेशल केस है कि मतलब सर गुरुजी ये दिस इज दिस लॉ इज द अबव statement is for two particles collision। ठीक है, इसके बाद एक्चुअल में क्या होगा वो भी हम पढ़ेंगे और इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, तो निश्चिंत रहिएगा, परेशान मत होइएगा। ठीक है, लेकिन अभी हम सिंपल सा पढ़ते हैं क्या कि E बराबर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, दो पार्टिकल आए, हेड ऑन कोलिजन हुआ और वापस गए, है ना। टू डायबर स्टेटमेंट is for two particles head on collision, ठीक है, ये उसके लिए वैलिड है। लेकिन ठीक, तो पहले भी इसके यूज देख लेते हैं हम लोग। हाँ, और ये हम पहले भी देख ही चुके हैं, याद हो तो इन इलास्टिक कोलिजन हम प्रूफ कर चुके हैं ऑलरेडी। हमने लॉ नहीं प्रूफ किया, हमने एक स्पेशल केस को जस्टिफाई किया है, इन इलास्टिक कोलिजन। याद हो तो अपन ने एक बात कही थी, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। याद आया? तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर, बोलिए क्या आएगा बच्चों? 1 आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल्स टू 1। ठीक, याद आ गया, ये अपन प्रूफ कर चुके हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चनवा है ये कि ये एक रिंग है बच्चों, ये एक रिंग है और ये है दूसरी रिंग, ये है दूसरी रिंग। ठीक, क्या रिंग तो नहीं बोलना चाहिए मुझे, ये ट्यूब है यार, ये एक ट्यूब है, ये ऐसी एक ट्यूब है, हॉलो ट्यूब है, ऐसे ऐसे मोड़ा और ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, ट्यूब है फिक्स अपनी। ठीक,
अच्छा, अब यहाँ पर है दो ठो पार्टिकल, ये हैं दो पार्टिकल, एक पार्टिकल ये बच्चा, एक पार्टिकल ये, ठीक। अच्छा, अब मान लीजिए इस पार्टिकल को v1 से फेंका, इसका मास है m1, और इस पार्टिकल को इस तरफ v2 से फेंका, इसका मास है m1, m2, इसका मास है m2। अब क्या हुआ, मान लीजिए ये पार्टिकल यहाँ तक पहुँचा और उतनी देर में ये पार्टिकल, क्योंकि इसकी स्पीड मान लीजिए ज़्यादा थी, और दोनों अगली बार यहाँ कोलाइड कर गए, दोनों अगली बार यहाँ कोलाइड कर गए। जब ये यहाँ पर कोलाइड कर रहे हैं तो ये घटना t बराबर 0 पर थी, तो ये घटना t बराबर t0 पर घट गई। तो t बराबर t0 पर इनका फर्स्ट कोलिजन हुआ, दिस इज फर्स्ट कोलिजन, ठीक। इफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, क्वेश्चन शुरू होता है अब इफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन is e, then find the time of second collision, then find the time of second collision, ठीक। ये क्वेश्चन मैं आप में अगर आप देखो तो थोड़ा सा समय देना चाहूँगा आपको, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये बात समझने के लिए कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच किस तरीके से होते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क रखता हूँ, और नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्लास तक के लिए टाटा, बाय बाय।